रौनक जी, मैं यहाँ पर अपना हक और अपनी जगह लेने के लिए आई हूँ। आपके दिल में जो कुछ भी था वो तो आपने बता दिया, लेकिन मेरे बारे में तो नहीं सोचा ना। ये भी नहीं सोचा कि मेरा होगा क्या। आपने मुझे पहले सपने क्यों दिखाए और फिर खुद ही उन सपनों को तोड़कर बिखेर दिया। बोलिए ना, है कोई जवाब आपके पास? लेकिन मेरे पास बहुत से सवाल हैं, लेकिन अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँ। लेकिन हाँ, एक बात कहने से पीछे भी नहीं हटूंगी कि मैंने अपने दिल से आपको अपना पति मान लिया है और हमेशा मानती रहूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन आपको भी मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, फिर चाहे जो हो जाए। निकालो इस लड़की को हमारे मोहल्ले से। ये यहाँ नहीं रह सकती। निकालो इसे। निकालो इस लड़की को। हमें क्यों? अरे पगला गए बे? हमें क्यों मार रहे हो? चलो उठो, क्या भूत बन के बैठे हो महारानी की तरह? चलो उठो। अरे चल चल चल। अरे यहाँ रौनक, देखिए, इस वक्त सॉरी बोलने के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास आपको देने के लिए। झूठी तसल्ली भी नहीं है, इसलिए बस आज के लिए बहुत हो गया। नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा दिन जो था ना, बॉडी और माइंड एग्जॉस्टिया गया है। इतना कुछ हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और हम जानते हैं कि आप भी एग्जॉस्टिया गई हैं, तो प्लीज हम चाहते हैं कि आप आराम कीजिए। जो भी बातें करनी है, जो भी सवाल है, तकलीफ है, कंप्लेन है, सब कुछ कल आराम से बात करेंगे। अब जाइए, आराम कीजिए, हम ही रेस्ट आते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम मुस्कान के पास आराम कर लीजिए, यहाँ लेट जाइए। अब यहाँ काउच पर अभी थोड़ा रेस्ट लीजिए और हम यहाँ रेस्ट लेंगे। साला यहाँ बिल्कुल रामू काका वाली फीलिंग आ रही है। दोनों मालकिनें बिस्तर पर आराम से आराम फरमा रहे हैं, मानो कोई टेंशन ही नहीं है। सारी टेंशन हमें ही है। कमर टूट गई, बस बहुत हो गया। दोनों आराम से सो रहे और हम
हे देवी माँ, आप भी एक माँ हैं और मैं भी माँ। इस माँ की विनती सुन लीजिए। किसी भी तरह से मेरे घर की इस समस्या का समाधान बताइए। मैं नहीं चाहती मुस्कान मेरी या इस घर की बहू बने, लेकिन आखिर है तो वो एक लड़की ही। लेकिन इस सब से काजल भी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। माँ, इन दोनों लड़कियों की इज्जत का सवाल है, उनकी इज्जत दांव पर है। आप किसी भी तरह से कृपा करके ऐसा समाधान निकालिए जिससे मुस्कान इस घर से चली जाए, अपनी जिंदगी में वो खुशी खुशी रहे और हमें भी रहने दे। गायत्री। हाँ जी। मिसेस गांगुली, आप मेरी धर्मपत्नी हैं। गायत्री जी, आप मिसेस गांगुली हैं। ये मीडिएटर है रौनक। काजल और मुस्कान के केस में इनकी सलाह लेने के लिए बुलाया है ताकि ये कोई रास्ता बता सकें। अच्छा अच्छा, नमस्ते मिसेस गांगुली। नमस्ते। बैठिए ना मैडम जी, बैठिए ना। देखिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा दे तो। आप जानते हैं ना, एक घर की नींव जो होती है वो लड़के के ऊपर होती है, घर के बेटे के ऊपर। और अगर बेटा ही सही ना हो तो उस परिवार की नींव कैसे सही रह सकती है? आप शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तीरथ जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे मुस्कान और काजल और आपके बेटे रौनक से मिलना चाहूंगी। उसके बाद ही देखा जाएगा किस नतीजे पे पहुंचते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने में आपको टाइम नहीं लगेगा मैडम जी। मामला तो कल रात को ही सुलझ गया था। अरे भाई, अभी तो आपको सिर्फ अपने फैसले की मोहर लगानी है राम जी की कृपा से। मिसेस गांगुली, आप मेरी बहन हैं, छोटी बहन। नमस्ते। क्या बात है दीदी, क्या हुआ? हम कुछ समझे नहीं। भाभी, कल रात को मैंने काजल और रौनक को एक ही कमरे में देखा था और कमरा पूरा सुहाग रात की तरह सजा हुआ था भाभी। हाँ, अपनी आंखों से देखा। बस उन दोनों ने ना कल रात को ही। अच्छा, आप सच कह रही है ना? हाँ भाभी, सच बोल रही हूँ। कल रात को ये सुहाग रात का आइडिया मैंने ही तो दिया था काजल को। अब घर की बहू है, इतनी मदद करनी तो बनती है राम जी की कृपा से। चलिए मैडम जी, मैं आपको रौनक और इस घर की बहू काजल से मिलवाती हूँ। आइए मेरे साथ, आइए आइए। देखो, तीरथ जी, ये सब क्या है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ये सब देखकर तो लग रहा है जैसे यहाँ मारपीट हुई है। लगता है पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, मिसेस गांगुली, पुलिस को नहीं अभी इन्वॉल्व करते। हम देखते हैं पहले ये क्या है, तो बाद में फिर डिसाइड करते हैं। अब मैडम, शायद दोनों पति पत्नी हैं तो अपने कमरे में चले गए होंगे। मतलब कि ये तो आउट हाउस है ना। एक बार हम घर में चल के देख लेते हैं घर में, उसके बाद फिर आपको जो फैसला करना होगा वो। मिसेस गांगुली, देखिए तीरथ जी, अगर वो लोग वहाँ भी नहीं मिले तो मुझे शक के बिना पर पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकती। हाँ, आइए ना, आइए आइए। चलिए आइए आइए।